हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे रामचरितमानस की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज ये 24th वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रति को वरदान। अब आप सभी ने देखा था कि कामदेव भी देव कार्य के लिए शिव जी के पास जाते हैं और उन पर अपने काम वासनाओं का बाण छोड़ते हैं, जिसके क्रोध में आकर उन शिव जी उन पर अपने तीसरी आंख से उन्हें भस्म कर देते हैं। जिसके बाद जो रति माता है, रति है कामदेव जी की पत्नी, वो अपने पति का विरह लेकर शिव जी के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि प्लीज आप इन्हें ठीक कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो अब शिव जी उनको देखकर और पिघल जाते हैं और वो उसके बाद क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं। चलिए। अब रति तब नाट कर होई नाम अनुग बिनु बबु विपहाई सब पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। क्या कहते हैं कि श्री शिव जी के पास जैसे ही रति माता जाती है तो शिव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पति को वरदान देता हूँ कि वो अनंग रहेंगे, मतलब बिना अंग के भी जो उनका काम है काम वासनाओं को बनाए रखना वो कर पाएंगे। तो वो कैसे करेंगे और रति माता अपने पति से कैसे मिलेंगी वो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। जब जदु बंस कृष्ण अवतारा होई हरण महा मही भारा कृष्ण तनय होई पति तोरा वचनु अनथ्य होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदु वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रधमु के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ पर श्री शिव जी कह रहे हैं कि तुम अपने पति से मिल कैसे पाओगे। अब अनंग तो वो रहेंगे, जो वो काम करते हैं वो सभी काम करेंगे, लेकिन तुम अपने पति से मिल तब पाओगे जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, मतलब श्री हरि कृष्ण जी का अवतार लेके धरती पर आएंगे और उनका जो एक पुत्र होगा प्रधमु नाम का, वो तुम्हारे पति होंगे, तो तुम उनसे मिल पाओगी उस रूप में। रति गवनी सुनी शंकर बानी कथा अपर सब कहो बखानी देव नेहु समुचार सब पाए ब्रह्मा आदि बेकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले। अब शिव जी की कही हुई बात सुनकर, उनके वचन सुनकर रति माता वहां से चली जाती हैं इंतजार में कि अब जब श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे, उनका पुत्र होगा, तब मैं जाके उनसे मिल लूंगी। अब यहाँ पर सभी ब्रह्मा आदि सब वैकुंठ धाम को जाते हैं श्री हरि जी के पास। सुर नर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, तब शिशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा विष्णु सभी एक साथ मिलकर देवताओं के साथ श्री शिव जी जहाँ थे वहां पर पहुँचते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं, जिससे श्री शिव जी प्रसन्न हो जाएं। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहे अमर आए हे हेतु कहे विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी तदपि भक्ति तब विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, हे प्रभु आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। अब कृपा के समुद्र शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और वो सभी ब्रह्मा आदि देवताओं से पूछते हैं कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो सभी ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो हम आगे आपको बताएंगे 25th हेडिंग में, जहाँ हम कवर करेंगे देवताओं का शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थना करना। यहाँ पर अब सभी देवता मिलकर श्री शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।